5 minutes, that's all you need. Yes, do this beginner friendly natural makeup for brown skin in just 5 minutes. And to add on, I'm using all drugstore products today, but they perform like high end. No more talking, let's get started. सबसे पहले स्किन प्रेप करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएंगे। मैं लगा रही हूँ लैक्मे की लुमिलिट क्रीम। इसके अंदर हाइलाइटर भी शामिल है, तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाएगी और अंदर से एक प्यारा सा ग्लो भी देगी। स्टेप 2 इज कंसीलिंग एंड ब्राइटनिंग योर फेस। मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी कंसीलर के 2 शेड्स। पहले मैं अपनी स्किन टोन से 1 टोन डार्कर कंसीलर लगा रही हूँ अपने डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए। आँख के बिल्कुल नीचे जहाँ पे लाइंस होती हैं वहाँ कंसीलर नहीं लगाना, नहीं तो आपकी लाइंस के अंदर सेट हो जाएगा और फिर क्रीज हो जाएगा। देखिए थोड़ा नीचे से मैं लगा रही हूँ यहाँ पर भी। और अब मैंने लिया है अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइटर कंसीलर, ताकि वो मेरी आईज को ब्राइटन करे और उसे मैं सेंटर में लगा दूंगी। इसी तरीके से फेस पे जहाँ जहाँ जरूरत है कवरिंग की, कंसीलिंग की, वहाँ पे हम कंसीलर लगाएंगे। और देखिए मैंने अपनी आईलिड्स के ऊपर कंसीलर नहीं लगाया है, इसका राज मैं आपको बाद में बताती हूँ। कंसीलर को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इससे कवरेज ज्यादा अच्छी होती है। अब एक स्पॉन्ज की मदद से हम कंसीलर को अपने पूरे फेस के ऊपर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। स्टेप 3 इज टू सेट योर कंसीलर। आज हम फाउंडेशन यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंसीलर से ही मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि ये नेचुरल मेकअप लुक है और बिगिनर फ्रेंडली भी है। तो मैंने एक मेकअप स्पॉन्ज पे पहले पाउडर को उठाया है, उसके बाद उसको अपने हाथ के पीछे वाइप किया है ताकि एक्सेस पाउडर निकल जाए, और फिर मैं अंडर आईज को अपने अच्छे तरीके से सेट कर रही हूँ। और बाकी फेस को भी इस पाउडर के साथ सेट कर लूंगी ताकि कंसीलर अपनी जगह से हिले ना और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। लेकिन याद रखें कि मैंने अपनी आई लिड्स के ऊपर ना पाउडर लगाया है और ना कंसीलर लगाया है। मेबेलिन का ये प्रेस्ड पाउडर इतना अच्छा है कि आप खुद देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुली इट हैज सेट माय फेस, सो स्मूथ, सो ब्लरी। स्टेप 4 सेटिंग माय ब्राउज। सबसे पहले एक स्पूली ब्रश के साथ अपने ब्राउज को ब्रश कर लूंगी और अब मेबेलिन के टैटू ब्राउ स्टाइलिंग जेल को यूज करते हुए अपनी आईब्रोज को सेट कर लूंगी। मुझे बहुत ज्यादा डिफाइन ब्राउज नहीं पसंद, तो इसलिए मैं अपने नेचुरल शेप को ही डिफाइन कर रही हूँ। आईब्राउ जेल को कभी भी बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ आईब्राउ पे नहीं लगाते, वरना बहुत फेक लुक आता है। थोड़ा सा सेंटर से स्टार्ट करते हैं और बाद में स्पूली ब्रश के साथ उसको हम लोग ब्रश करके स्प्रेड और स्मच कर लेते हैं। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, आप करना चाहें तो करें वरना ना करें, लेकिन मुझे ड्यूई मेकअप पसंद है, तो मैं अपने फेस पे ये डालबा का फर्स्ट स्प्रे सीरम लगाऊंगी ताकि ड्यूईनेस वापस आ जाए, पाउडरी लुक खत्म हो जाए। पर इफ यू लाइक टू हैव मैट लुक तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। स्टेप 5 है हमारा ब्लश। क्योंकि पाउडर लगाने के बाद फेस एकदम फ्लैट लगने लगता है, तो उसमें एक कलर लाने के लिए हम लगाएंगे ये ब्लश टिंट फ्रॉम एल्फ। नेचुरल मेकअप के लिए बहुत ही प्यारा शेड है और स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, लगता है अंदर से स्किन पिंक ग्लो कर रही है। तो बस इसको हम लगाएंगे अपने चीक्स के ऊपर, फिंगर्स की मदद से इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा पिंक और चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्लश और लगाया है और उसे हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ। स्टेप 6 इज लाइनिंग योर आईज विद काजल। एशियन ब्यूटी की सबसे खास बात आंखों में लगा हुआ काजल एकदम से आपके फेस पे अट्रैक्शन ले आता है और आपकी आंखों को पूरी तरीके से जगा देता है। कोई भी ब्लैक कोल पेंसिल लेके अपनी वाटर लाइन को और टाइट लाइन को लाइन कर लें और फिर एक किसी भी छोटे से ब्रश के साथ उसको स्मच कर लें, तो ये एकदम से एक स्मोकी आईलाइनर का इफेक्ट देगा। एज ए बिगिनर आईलाइनर लगाना मुश्किल होता है, तो इसी कोल पेंसिल को यूज करके एक बारीक और रफ सी लाइन बना लें अपनी लैश लाइन के ऊपर और फिर उसी ब्रश को यूज करके आप इसे भी स्मच कर लें और फिर एक एंगल ब्रश की मदद से आउटर कॉर्नर में उसी काजल से विंग बना लें। एक खूबसूरत सा स्मोक्ड आईलाइनर तैयार है। और क्योंकि हमने अपनी आईलिड्स को कंसील नहीं किया था, इसलिए जो मेरी स्किन का नेचुरल कलर है वो एक आई शेडो का लुक दे रहा है। स्टेप नंबर 7 कर्लिंग योर लैशेज एंड देन अप्लाइंग मस्कारा। लैशेज कर्ल करने से काफी फर्क पड़ता है। देखिए आपकी लैशेज कर्ल होने के बाद काफी लिफ्टेड लगने लगती हैं और मस्कारे का रिजल्ट बहुत प्यारा लगता है। फिर तो अब हम लगाएंगे मस्कारा। याद रखें कि आपने मस्कारे के वॉन्ड को अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसको आपने फिर अपनी लैशेज के ऊपर रख के बिल्कुल रूट के पास अच्छे से टीज करना है और फिर ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। वॉन्ड को दोबारा डिप करे बगैर आपने 3-4 दफा यही चीज रिपीट करनी है अपनी लैशेज के ऊपर, जब तक कि आप सेटिस्फाई ना हो जाए कि या नाउ एवरी लैश इज कवर्ड विद मस्कारा एंड इट लुक्स रियली वॉल्यूमाइज्ड एंड लिफ्टेड। नीचे वाली लैशेज को भी हम लोग अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे मस्कारा के साथ। आप दोनों आंखों की लैशेज में डिफरेंस चेक करें। ब्यूटी ब्लेंडर पे जो कंसीलर बचा था उससे हम अपनी लिप्स पे लगा लेंगे ताकि लिप्स प्रेप हो जाएं फॉर लिपस्टिक। एंड नाउ स्टेप 8 लिप कॉम्बो। मैं मेबेलिन का लिफ्टर लाइनर और मेबेलिन का ही टेडी टिंट यूज कर रही हूँ टू मेक माई लिप कॉम्बो। पहले लिप्स को लाइन कर लूंगी। अब आपकी मर्जी है कि आप नेचुरल लाइन को फॉलो करें या थोड़ा सा उसको बाहर निकाल के लगा लें। फिर फिंगर्स उसको थोड़ा सा स्मच कर लूंगी ताकि एक ब्लेंडेड सा लुक आए और अब टेडी टिंट को यूज करके अपने लिप्स को कर लूंगी फिल इन। ये लिप लाइनर और टिंट दोनों ही स्मच प्रूफ हैं, ट्रांसफर प्रूफ हैं और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। फाइनली द लास्ट स्टेप सेटिंग
सेटिंग स्प्रे। मेकअप को क्रीज प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हम लॉरियल का ये सेटिंग स्प्रे यूज करेंगे। ये आपके फेस पे एक ग्लो भी वापस लेकर आएगा। सो गाइस, दिस इज नेचुरल मेकअप फॉर ब्राउन स्किन। नो फाउंडेशन, नो contouring, no heavy products. Just 8 things that enhance what you already have. Your skin is glowing, your features are defined, and you did this just in 5 minutes. All these drugstore products are linked in the description. If you want me to break down any of these steps in detail, comment below. By the way, which step do you struggle with most? Subscribe for more beginner friendly tutorials, and I'll see you in the next one. Bye.